हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो संबंधित है पॉलिटी से और उसका चैप्टर होगा संविधान के प्रमुख भाग एवं उसके विषय वस्तु। इससे कुल आपको 15 क्वेश्चंस करवाया जाएगा और ये टोटल क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी एग्ज़ाम में, और यही प्रश्न पुनः आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा हो गया। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और देखते हैं स्क्रीन को। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को यदि कितने भाग में विभाजित किया गया है तो भाग के तो आपके कितना हो जाएगा, 22 भाग हो जाएगा। ठीक है ना। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। यदि मूल संविधान का हम बात करें तो मूल संविधान में कुल भाग कितने थे, 22 थे। लेकिन अभी जो है वर्तमान में यदि भाग पूछा जाए वर्तमान कुल कितने भाग हैं तो 25 हैं। ठीक ना। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 भाग हो जाएगा। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में नागरिकता। देखिए नागरिकता किस भाग में है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य। यदि यहाँ बात करें यहाँ पे देखिए एक ट्रिक होता है। एक ट्रिक क्या होता है आपको याद रखना, सनम। क्या याद रखना, सनम। सनम रामो, सनम रामो। देखिए सक मतलब क्या हो गया, संघ एवं राज्य क्षेत्र। सक मतलब क्या हो गया संघ एवं राज्य क्षेत्र। नक मतलब हो गया नागरिकता। मोक मतलब क्या हो गया, मौलिक अधिकार। राक मतलब हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और मुख मतलब हो गया मूल कर्तव्य। सक मतलब संघ, संघ किस में है, भाग 1 में। नक मतलब क्या होगा, नागरिकता, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। और मक मतलब क्या हो गया, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस में, भाग 3 में है। और राक मतलब क्या हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग किस में हो जाएगा, 4था में हो जाएगा। अब मुख मतलब क्या होगा, मूल कर्तव्य हो गया, ये किस में होगा, भाग 5 में नहीं, भाग 4 के को में, क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया, मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है। ठीक ना। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए मूल कर्तव्य जो 5 में नहीं होगा, ये किस में होगा, 4 का को में होगा। किस में होगा, ये 4 का को में होगा। तो आप लोग याद रखिए भाग 1 में क्या है, संघ में राज्य क्षेत्र है। 9 में क्या हो गया, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 के को में क्या है, मूल कर्तव्य है। ठीक ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो नागरिकता, सो नो म सनम। नो का मतलब क्या होता है, नो के नागरिकता किस भाग 2 में है, नागरिकता किस में है, भाग 2 में है। तो ये बात तो ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार किस भाग 3 में, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 6 नहीं, मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के को में है, इसलिए ठीक नहीं, यही गलत हो जाएगा। आपका सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डी में राज्य किस में, भाग 6 में है, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक ना। तो आपका सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 352 पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। देखिए पंचायत जो आपका आएगा, पंचायत भाग 9 में आता है। तो याद किस चीज़ को रखना है, तो आप लिखे पंचायत को आप लिखिए इंग्लिश में, कैसे लिखे, PANCHAYAT, पंचायत। अब देश में पंचायत में कितना अक्षर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पंचायत में देखिए कितना अक्षर है, टोटल अक्षर कितना, 9 है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत किस में है, भाग 9 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 9 हो जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बारे में है। ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग, देखिए संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध जो है यहाँ पे भाग 11 में है। ठीक ना।
भाग 11 और अध्याय 1, ठीक ना। तो भारतीय संविधान कौन सा भाग, भारतीय संविधान के कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच के संबंध, तो भाग 11 और अध्याय 1 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमिलित है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सह सुमिलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं, ये गलत है। संविधान का दूसरा भाग किसको दिखाता है, दूसरा भाग में नागरिकता का वर्णन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। संविधान तीसरा भाग नागरिकता नहीं, संविधान तीसरा भाग में क्या है, मौलिक अधिकार है, नागरिकता किस में है, दूसरा में, ये भी गलत हो जाएगा। संविधान चौथा भाग 4 का को, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ये बिल्कुल सही है। भाग 4 के को में क्या, मौलिक कर्तव्य, ये सही होगा। और चौथा ऑप्शन क्या है, संविधान 5वां भाग, संविधान 5वां राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी गलत हो जाएगा। संविधान 5वां भाग में, संविधान के 5वां भाग में नीति निर्देशक वर्णन नहीं है। संविधान के 5वां भाग में क्या है, संघ के बारे में वर्णन है। किसके बारे में, संघ के बारे में, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। लेकिन कौन एक सही सुमिलित नहीं है, कौन सुमिलित नहीं है सही, ठीक ना। तो नागरिकता, यहाँ पे नागरिकता भाग 2, ये बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ में राज्य क्षेत्र, और सी में क्या, नगर पालिका, नगर पालिका जो है ये, देखिए ग्राम पंचायत का वर्णन किस में है, 9 में है। ग्राम पंचायत का वर्णन किस में है, 9 में। यदि नगर पालिका की बात करते हैं, ये किस 9 का को में है। और यदि यहाँ पे सहकारी समिति की बात करें यहाँ पे, तो 9 का खो में है। तो आपको क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है नगर, सी में नगर पालिका है, नगर पालिका 9 का ए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक जगह पर आप को लिख सकते हैं, या को की जगह पर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निर्वाचन किस में, निर्वाचन 15 में, भाग 15 में है। तो निर्वाचन ये वाला भी सही है, ठीक ना। नगर पालिका ये भी सही है, नागरिकता ये भी सही है। संघ व राज्य क्षेत्र ये गलत है, ठीक ना। भाग 7 में संघ व राज्य क्षेत्र नहीं है, ठीक ना। भाग 7 में क्या, भाग 7 तो समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 को क्या कर दिया गया है, समाप्त। आपको पूछेगा कौन सा भाग है संविधान का जिसे समाप्त कर दिया गया है, तो कौन सा भाग, 100 से समाप्त, 100 से 7वां भाग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, ठीक ना। कौन सा संविधान संशोधन बोलेगा, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, 7वां भाग 100 से 7, 100 से समाप्त, 7वां भाग समाप्त कर दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन, तो 100 से 7वां संविधान संशोधन, और 7 8 56, 1956 में, ठीक ना। तो यहाँ पे बी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सुमिलित नहीं है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही सुमिलित उत्तर दीजिए। तो पहला यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान भाग 9, IX का मतलब क्या होता है, 9 होता है। 9 में किसका वर्णन है, पंचायत का वर्णन है, ठीक है। किसका वर्णन, ग्राम पंचायत का। भारतीय संविधान भाग 7वां, तो भाग 7वां, थोड़ी भाग 7 में, भाग 8 है। 8 में किसका वर्णन है, 8 में जो भाग 8 में जो वर्णन है वो केंद्र शासित राज्य का है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संघ व राज्य क्षेत्र हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान भाग 4 का को क्या होगा, मूल कर्तव्य होगा। और भारतीय संविधान का भाग 9A किस में होगा, नगर पालिका के बारे में। 9 किसका है, 9 में क्या, पंचायत का, और 9 का ए में, यानी कि 9 का को में क्या है, नगर पालिका है, ठीक ना। इस तरह से हम मिलाते हैं तो क्या हो, इसका आंसर जो हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो गया, तो इस अब बी का 1, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमिलित नहीं है, सुमिलित सही नहीं है। तो यहाँ पे पंचायत 9, ये तो सही है सुमिलित। नगर पालिका 9 का कोई बिल्कुल सही है। सहकारी समिति 9 का कोई बिल्कुल सही है। अधिकरण भाग 10 में नहीं है अधिकरण। भाग 10 में क्या, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है, समझ बात को। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किस भाग 10 में है, ठीक ना। अधिकरण की यदि हम बात करें तो अधिकरण आपका भाग 14 के को में है, ठीक ना। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों, अधिकरण किस में है बताइए, अधिकरण के 14 का को में है।
ठीक ना। तो आपका आंसर सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो दिया गया है भाग 9 में है। पंचायत का वर्णन किस में? भाग 9 में। मैंने क्या पंचायत को इंग्लिश में लिखिए, देखो उसमें कितना अक्षर? 9 अक्षर है। तो पंचायत का वर्णन किस में? भाग 9 में है, ठीक ना। भाग 6 की हम बात करें, भाग 6 में किसका वर्णन? स्टेट का वर्णन है। भाग 6 में किसका? स्टेट का। और भाग 3 की हम बात करें, इसमें क्या? मौलिक अधिकार का वर्णन है। और भाग 4 का को बात करते हैं, इसमें मूल कर्तव्य का वर्णन है, ठीक ना। तो आपका आंसर क्या बोल रहा था? पंचायती राज का। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भाग ए हो जाएगा। संविधान कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किया गया है? पंचायत किस भाग में? तभी तो बताएं आपको, भाग 9 में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मौलिक अधिकार, यदि मौलिक अधिकार किस में? सो नो मो सन, मो किस में? तीसरा पे है। तो मो का मतलब मौलिक अधिकार हो गया। तो मौलिक अधिकार किस में? भाग 3 में है, ठीक ना। तो एक क्या हो गया? दूसरा हो गया। मौलिक कर्तव्य किस में? भाग 4 के ए में है, यानी भाग 4 के को में है। तो दो बी का क्या हो गया? 1 हो गया। संघ किस में? भाग 5 में है। सी का कितना? चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। आपात उपबंध के हित, आपात ओ से 18, ओ से आपात, ओ से 18। आपात उपबंध किस में? भाग 18 में है, ठीक है ना। इस तरह यदि मिलाते हैं तो ए का दूसरा, बी का 1, ठीक ना, सी का चौथा और डी का तीसरा। अब का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित सही नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 को में, ये बिल्कुल सही सम्मिलित है। राज किस में? राज का वर्णन किस में है? राज का जो वर्णन भाग 6 में, ये बिल्कुल सही है। भारत का महान्यायवादी, इसमें और संघ व राज्यों के बीच डी में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, ठीक ना। तो संघ एवं राज्यों के अधीन जो है सेवाएं जो है, ये भाग 14 में है। भाग किस में है? 14 में है, ये भी सही है। भारत का महान्यायवादी इसमें नहीं होगा, भाग 13 में नहीं होगा। भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य एवं समागम है, ठीक ना। ये बोलता है सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलन करना। संविधान का भाग 15 में किसका वर्णन? भाग 15 के निर्वाचन का वर्णन है, ठीक ना। और संविधान भाग 16 में किसका वर्णन? तो भाग 16 में वर्णन कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक ना। तो बी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और संविधान का भाग 17 के संबंध के राजभाषा से, भाग 17 किस में है? राजभाषा के। और संविधान का भाग यदि 18 का बात करते हैं, 18 का किस? आपात उपबंध से। तो आंसर इसका क्या हो जाए? ए का चौथा। तो इसमें बी ऑप्शन में ऐसा है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान भाग 16 संबंधित किससे? भारतीय संविधान भाग 16 जो संबंधित है आपका कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से। भारतीय संविधान भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? तो मौलिक कर्तव्य वर्णन किस में है आपका? भाग 4 का को में है, ठीक है। किस में? भाग 4 का को में, यानी भाग ए में है, ठीक ना। देखिए मैंने क्या आपको बताया था, यहाँ पे आपको क्या बताया था इसका ट्रिक बताया। सनम, सोनो में सनम, रामू सनम रामू। सा का मतलब क्या हो गया? सा का मतलब हो गया यहाँ पे संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस में? भाग 1 में है। नो का मतलब क्या होगा? नागरिकता, भाग 2 में है। मो का मतलब क्या होगा? मौलिक अधिकार, भाग 3 में है। रा का मतलब क्या होगा? राज्य का नीति निर्देश, भाग किस में? 4 में हो गया। मुख मतलब क्या? मूल कर्तव्य 5 में नहीं है, 4 के को में है, 4 के को में है, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा भी जाता है, जैसे क्या
यदि एक क्वेश्चन की हम बात करें, संविधान का संशोधन किस भाग में है, तो संविधान का संशोधन किस में, भाग 20 में है। आप लोग याद रखिएगा। कैसे याद रखना, तो 20 रुपया लाइए, संविधान का संशोधन कर देते हैं, ठीक ना। तो संविधान का संशोधन किस में है, भाग 20 में है। आपात उपबंध पूछे तो ओ से 18, ओ से आपात, 18 में क्या है, भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 17 में पूछे तो राजभाषा होगा, किसी विशेष राज्य का क्या राजभाषा है, ठीक ना। आप भाषा नहीं जानिएगा, ठीक ना, आप विशेष क्षेत्र से वहाँ का भाषा नहीं जानेंगे तो आपको बहुत सताया जाएगा। सताया मतलब 17, राजभाषा का वर्णन किस में, भाग 17 में है, ठीक है। निर्वाचन कहेगा तो किस में, भाग किस में हो जाएगा, निर्वाचन की बात करें, निर्वाचन भाग 15 में हो जाता है, ठीक ना। वित्त संपत्ति समुदाय और बात करें तो इसमें भाग 12 में हो जाएगा। बहुत से 12, बहुत से वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, ये याद रहेगा आप लोगों को। देखिए भाग 11 की हम बात करें तो भाग 11 में जो है, यदि भाग 11 का बात करें तो भाग 11 में क्या है, राज्य और संघ के बीच संबंध, यानी संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ मतलब केंद्र होता है। देखिए केंद्र और राज्य के बीच संबंध चलाना है तो क्या, ठीक है, क्या करेगा, 11 रुपये का आदान प्रदान करेगा, क्योंकि 11 रुपये क्या होता है, शुद्ध होता है। तो 11 रुपये का आदान प्रदान करेगा तो क्या चलेगा, संघ यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध अच्छा रहेगा। तो आपको पूछेगा राज्य, केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस भाग में है, तो भाग 11 में है, ठीक ना। भाग 10 के यदि हम बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन किस भाग 10 में है। और यदि आपको यहाँ पूछा है तो संघ का वर्णन किस में है, तो संघ का वर्णन किस भाग में है, तो आप लोग याद रखिएगा। संघ का इंग्लिश क्या होता है, यूनियन होता है। संघ का इंग्लिश क्या होता है, यूनियन होता है, UNION, यूनियन, ठीक ना। यूनियन में देखिए कितना अक्षर, 1 2 3 4 5, यूनियन में कितना अक्षर है, 5 अक्षर। तो आप लोग याद रखिएगा यूनियन का जो वर्णन किस भाग में है, तो 5वां भाग में है। यूनियन का वर्णन किस में है, भाग 5 में है, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं, यदि आपको कहा जाए किसके, आपको कहा जाए संघ के बारे में, संघ, आपको कहा जाए राज्य, और क्या कहा जाए, केंद्र शासित प्रदेश कहा जाए, केंद्र शासित प्रदेश कहा जाए। तो देखिए संघ का वर्णन किस में आपको बताया, संघ का वर्णन किस में होता है, संघ का इंग्लिश क्या होता है, यूनियन, यूनियन में 5 अक्षर है, तो संघ का वर्णन किस में हो गया, 5 में। संघ से छोटा क्या होगा, राज्य होगा, ठीक ना। राज्य का वर्णन किस में, भाग 6 में होगा। और देखिए केंद्र शासित प्रदेश यदि बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश संख्या बहुत कम है, इसका वर्णन किस में हो जाएगा, आपका 8 में होगा। 5 6 के बाद 7 नहीं बोलिएगा, 8 बोलिए, क्यों कि भाग 7 को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया है, भाग 7 है ही नहीं, इसलिए भाग 7 नहीं बोलना, 8 बोलना। संघ का 5 में, राज्य का 6 में, और केंद्र शासित प्रदेश का 8 में, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोगों को 15 क्वेश्चन का एक सेट करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को कुछ फ़ायदा होता है मेरे वीडियो से, तो आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।